तो अभी के लिए मैं एक घर में हूँ। मेरे पीछे जो ये आप झंडा देख रहे हो ये इस कंट्री का नेशनल फ्लैग है। मैं हूँ अभी के लिए एस्टोनिया में। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिर्फ अकेला ये घर और बाकी इसकी तरफ तीन जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं, चाहे आप इधर की तरफ ये पेड़ देखोगे, चाहे आप इधर की तरफ ये पीछे मेरे पीछे जाती हुई सड़क देखोगे, कुछ भी देखोगे, ये सब कुछ दूसरी कंट्री है। तो मैं हूँ अभी के लिए एस्टोनिया में और मैं घिरा हुआ हूँ। मेरा ये घर जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ ये तीन तरफ से घिरा हुआ है लातविया से। लातविया एक और देश है जो कि बॉर्डर करता है एस्टोनिया को। लेकिन ये घर, ये शहर, ये गांव, ये पूरा इतना इंटरेस्टिंग लोकेशन पे स्थित है कि भाई बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक शहर ये हो जाता है। मैं हूँ अभी के लिए वालगा नाम के टाउन में और आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ वालगा और साथ ही में मेरा ये घर जिस घर में मैं रुका हुआ हूँ जो कि तीन तरफ से एक दूसरे देश से घिरा हुआ है। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये टाउन मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये घर का अपनी लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखो, ये ना हॉस्टल की लॉबी सी बनी हुई है। यहाँ पे इन्होंने अपना झंडा भी लगा हुआ है काफ़ी। और ये हमारा डॉग है, इसका नाम है चार्ली। ठीक है, अब ये जो घर है ना पूरा आपको ये सिर्फ और सिर्फ एस्टोनिया में है। इसके बाद आपको ये जो नाली जाती हुई दिख रही है और ये सारे जो पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे घर दिख रहे हैं ना, ये सब लातविया में है। और यहाँ से अगर आप वो पेड़ देख पा रहे हो, उस पेड़ के लेफ्ट में फिर से लातविया शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद मैं इधर को दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है ना, ये मार्क करता है भाई नेशनल बाउंड्री लातविया और एस्टोनिया की। और ये पिलर देख लो, यहाँ पे बैकयार्ड में लगा हुआ है हमारे घर के। और इसके उधर की अगर आप सड़क देखोगे तो वो सड़क भी लातविया के अंडर ही आती है। अभी मैं आपको पूरा घूम के दिखाऊंगा, दोनों शहर में हम घूमेंगे। तो ये मेरा हॉस्टल है, इस हॉस्टल का नाम है तोली हॉस्टल। बहुत ही कम हॉस्टल है क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा गांव है। तो मेन जिस शहर में, जो टाउन में मैं रुका हुआ हूँ, इसका हिस्टोरिक नाम तो है वाक। लेकिन आज के टाइम में इसको वॉक के नाम से नहीं जाना जाता, इसको जाना जाता है वालगा के नाम से एस्टोनिया में और वाल्का के नाम से लातविया में। क्योंकि मैंने बताया कि ये एक ही टाउन है लेकिन बटा हुआ है दो देशों के बीच में। और ये जो तोली नाम की जो जगह है, ये एक छोटा सा नेबरहुड है, एक काइंड ऑफ गांव है जो बिल्कुल शहर के मतलब बिल्कुल सेंटर में तो नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, तो इस वजह से इसका अलग से नाम है। तो अभी इसके अंदर एक हॉस्टल है जो मेरे को मिला हुआ है, काफ़ी सस्ते में यहाँ पे मुझे रूम मिल गया। 25 यूरोज़ में दे रहा हूँ यहाँ पे और दो लोगों के रुकने की इसमें बढ़िया प्रबंध है, बढ़िया प्राइवेट रूम मिला हुआ है। ठीक है, हॉस्टल तो छोड़ो, इसकी लोकेशन बड़ी सही है। इसकी यहाँ पे लातविया है, उधर लातविया है, पीछे लातविया है, ये एस्टोनिया। अभी मैं एस्टोनिया की सड़कों पर घूम रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे मतलब एक मेन वो दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हर गलियों में, हर गली में बॉर्डर है। तो पहले तो जब ये सोवियत ऑक्यूपेशन के टाइम पे सिर्फ एक ये वॉक नाम का शहर होता था। उसके बाद जब यहाँ पे 1991 में कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पे ये दो शहर बन गए, एक बन गया वालगा, एक बन गया वाल्का। क्योंकि एक मतलब पार्ट चला गया एस्टोनिया में, एक पार्ट चला गया लातविया में। और उसके बाद फिर जब 2007 में फाइनली ये दोनों कंट्री शेनिगन एग्रीमेंट के अंडर आई। शेनिगन एग्रीमेंट एक होता है जिसमें मतलब यूरोप की कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर नहीं होता। तो उसके बाद भाई इन शहर के बीच में से बॉर्डर भी हटा दिए गए। तो अब ऐसे ही है कि एक गली में आप घूम रहे हो एकदम से आप लातविया पहुंच जाओगे, एक गली में आप घूम रहे हो एकदम से आप एस्टोनिया पहुंच जाओगे। कहीं तो घर भी ऐसे बने हुए हैं जो आधा लातविया में होगा, आधा एस्टोनिया में होगा। तो अभी मैं इसको पूरा टूर करके दिखाता हूँ आपको। हम इसमें दोनों पार्ट देखेंगे, एस्टोनिया का पार्ट भी देखेंगे और लातविया का पार्ट भी देखेंगे। तो ये जो पीछे घर बने हुए हैं इनके अंदर भाई मेरा हॉस्टल बना हुआ है, तोली हॉस्टल। वहाँ से निकल के ज़रा सा मैं आया, 100 मीटर भी नहीं आया हूँगा। तो वैसे तो मैंने आपको दिखाया कि घर के पीछे भी भाई ऐसे बहुत जगह बनी होती है जहाँ से आपको लातविया दिखाई दे रहा है, आप पैदल चल के जा सकते हो। ठीक है, कई गलियाँ भी बहुत सारी हैं जहाँ से आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हो। लेकिन एक यहाँ पे आप मेरे पीछे देखोगे तो ये 100 मीटर पे ये यहाँ पे इंटरनेशनल प्रॉपर बॉर्डर बना हुआ है, मतलब ट्रक्स वगैरह जाने के लिए, कार्गो जाने के लिए। लेकिन ये भी बॉर्डर पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है वालगा क्रॉस, मतलब वालगा शहर यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके आगे आपको बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे लिखेगा वाल्का शुरू हो रहा है, उधर की तरफ बना हुआ है। ये आपको पास जाके दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे जो ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वालगा यहाँ पे ख़त्म हो गया और वाल्का शुरू हो गया। क्योंकि वालगा के ऊपर एक रेड लाइन लगी हुई है और वाल्का के ऊपर कुछ नहीं है। नाम तो सेम ही है, ये इन्होंने जस्ट हल्का सा एक लेटर बदल दिया ताकि भाई थोड़ा सा डिफरेंट लगे। बाकी यहाँ पे कैमरा का निशान लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत कैमरास भी लगे हुए हैं मेरे पीछे। क्योंकि बॉर्डर है तो इनको कभी कभार जैसे सील करना हो या निगरानी रखनी हो तो पता रहे कि कौन गया कौन बाहर नहीं गया। वैसे कोई देखता नहीं है। बाकी ऊपर आप देखोगे तो लातविया का बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है लातवीजा। इनकी लोकल लैंग्वेज में इसको ये लातवीजा बोलते हैं। और इसके और चारों तरफ आपको जो सितारे बने हुए दिख रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन का साइन होता है। तो जो भी कंट्री यूरोपियन यूनियन में और शेनिगन का पार्ट होती हैं उनके ऊपर ये सितारा लगा होता है। यहाँ की जो कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, उनकी नंबर प्लेट पे भी आपको ये सितारे बने हुए दिखेंगे और साथ में इन कंट्री का इनिशियल्स होता है। तो अभी ज़रा मैं वॉक करके जाने वाला हूँ। अभी इस टाइम पे मैं एस्टोनिया में ही हूँ।
जैसे ही मैं ये बोर्ड क्रॉस करूँगा मैं पहुँच जाऊँगा लातविया में। पीछे वहाँ का फ्लैग भी लगा हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा दूर जाके यहाँ का एक जो वाल्का शहर का सिटी सेंटर है, ज़रा मैं वहाँ चलता हूँ, वहाँ दिखाते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा वापस, हम एस्टोनिया में आ जाएंगे पैदल चल के। आज के दिन हमने यही करना है, एस्टोनिया लातविया ऐसे नाचते रहेंगे इधर से उधर। तो वापस हम एस्टोनिया में आएंगे, वाल्का शहर दिखाऊंगा आपको, तो दोनों शहर हम अच्छे से देखते हैं। देखो जैसे वहाँ पे मैंने आपको वो बोर्ड दिखाया है, और इसके इधर साइड पे, उल्टी साइड पे एक और बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसटी। सेम ही टाइप का बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है वाल्का, यहाँ से शुरू हो जाता है, और एसटी मतलब एस्टोनिया, लोकल भाषा में इसको एस्टोनिया बोलते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे लगे होते हैं। बाकी देखो वहाँ पे बिल्डिंग का निशान भी बना हुआ है, वाल्गा लिखा हुआ है और साथ में बिल्डिंग का निशान बना हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे रिहायशी इलाका है। तो वो ऐसे स्पीड लिमिट्स के लिए होता है, क्योंकि जहाँ पे ये निशान बना हो तो वहाँ पे आपको गाड़ी एक लिमिटेड स्पीड में चलानी होती है। जहाँ पे शहर ख़त्म होता है वहाँ पे इसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ आ जाएगा, और उस क्रॉस के बाद आप गाड़ी हाईवे वाली स्पीड पे चला सकते हो। अच्छा, इन सभी जो ये सोवियत कंट्रीज़ है ना, एक्स सोवियत कंट्रीज़, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुएनिया हो गया, इन सभी कंट्रीज़ में ना रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पिछले कुछ टाउन्स में भी दिखाया जिसमें पूरा ही रशियन इन्फ्लुएंस है। तो यही रीज़न है, या फिर पता नहीं इनके कोई और रीज़न है, कि यहाँ के लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं भाई। मतलब जो आदमी है वो सुबह से रात तक पीते रहेंगे। बहुत पॉपुलर है यहाँ पे खाने के साथ शराब पीना, इवन ब्रेकफास्ट के साथ भी यहाँ पे शराब पी जाती है। तो आपको ऐसे ना बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे पीछे भी बोर्ड लगा हुआ दिखा मुझे, बहुत बड़े बड़े अल्कोहल शॉप्स भी बने हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप होल सेल में बहुत ही सस्ते रेट में अल्कोहल ले सकते हो। तो अभी मैं देखता हूँ किसी में एक आधे में जाके आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी मैं ऐसे ही थोड़ा सा अंदर आए हैं हम, तो इस टाइप की यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं पीछे। बाकी यहाँ पे लातविया की बात करें, लातविया की भाई मतलब करेंसी तो इनकी अपनी चलती है यूरो, जो पूरे यूरोप की करेंसी चलती है। साथ ही में यहाँ पे इनकी भाषा अपनी लातवियन भी चलती है, या रशियन भी बोलते हैं। काफ़ी लोग रशियन बोलते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर टाउन्स हैं रशिया के साथ लगते हुए, वहाँ पे तो खासकर रशियन बोली जाती है। और बाकी लोगों का कल्चर काफ़ी ज़्यादा मैच करता है रशियन कल्चर के साथ। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ के सुपरमार्केट्स में भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, मतलब जो खाना वाना हो गया वो भी आपको काफ़ी रशियन टाइप का ही दिखाई देगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कोई एक सुपरमार्केट में जाता हूँ और यहाँ का थोड़ा सा और सैर करते हैं इस वाल्का शहर में, और उसके बाद फिर हम एस्टोनियन साइड पे चलेंगे। ये यहाँ की एक सुपरमार्केट है, इसका नाम है मैगो। ज़रा इसके अंदर जाके देखते हैं। वैसे तो ये देखो, ये 5000 लोगों का गांव है, लेकिन यहाँ पे सुपरमार्केट बहुत ज़्यादा बनी होती हैं। ये यहाँ पे देखो, इस यहाँ का वाइन सेक्शन बना हुआ है। बाकी मैंने यहाँ पे जो एक दूसरी नॉर्मल बड़ी दुकान भी बनी हुई है, एक स्पेशलाइज्ड ठेके बने हुए होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग होती है। बाकी कुछ ऐसी यहाँ की सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट में अगर हम प्राइस देखेंगे तो सब चीज़ें यूरो में लिखी हुई हैं। प्राइस नॉर्मल ही है, मतलब जो एस्टोनिया में प्राइस है वो यहीं पे ही प्राइस है। मतलब नॉर्मल जो आपको यूरोप में प्राइस मिलेगा वही यहाँ पे हर चीज़ों का आपको प्राइस मिलेगा। यहाँ के सुपरमार्केट्स में ना आपको ऐसी काफ़ी, देखो ये कैंडीज़ मिलेंगी, ये काफ़ी रशियन चीज़ होती है। मैं पहले जब मैंने एक्स रशिया सोवियत कंट्रीज़ में ट्रैवल किया तो वहाँ पे एक काफ़ी से टेबल पे पड़ी रहती हैं, हॉस्टल्स वगैरह में, होटल्स में भी। और इस टाइप की कुकीज़ वगैरह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये भी सारा बहुत ज़्यादा सोवियत रशियन स्टाइल की होती है। तो ये है यहाँ का कल्चर। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रशियन इन्फ्लुएंस, सोवियत इन्फ्लुएंस वाली चीज़ें मिलेंगी। अभी थोड़ी फ्रेश स्नोफॉल हुई थी, तो यहाँ पे आज गाड़ियाँ भी देखो कैसे जमी हुई हैं। बाकी यहाँ की गाड़ियों की नंबर प्लेट मैंने बताया कि देखो, जैसे यूरोपियन गाड़ियों की ये ब्लू नंबर प्लेट होती है, तो लातविया की गाड़ी पे LV लिखा होता है। तो यहाँ पे मोस्टली गाड़ी जो आपको दिखेंगी ये लातविया की ही दिखेंगी। और ये यहाँ का काइंड ऑफ शॉपिंग एरिया है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अंदर पूरा शॉपिंग मॉल टाइप से बना हुआ था। अभी ज़रा हम यहाँ के सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, वाल्का का सिटी सेंटर दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये जो लातविया के लोग हैं ना, इनको ये ना मतलब पूरे यूरोप के अंदर सबसे लास्ट कंट्री था जो कि क्रिश्चियनाइज हुआ था। इनको इससे पहले यहाँ के लोगों को पागन कहा जाता था। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे काफ़ी लोग भाई लूथरन जो क्रिश्चियनिटी होती है उसको फॉलो करते हैं, या फिर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई धर्म को फॉलो ही नहीं करते। बाकी ये मेरे पीछे एक चर्च बना हुआ है, काइंड ऑफ मतलब रशियन आर्किटेक्चर वाला है, ऑर्थोडॉक्स आर्किटेक्चर का मतलब है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाला इसका आर्किटेक्चर है। और यहाँ पे देख पाओगे ऊपर इसके साइन भी बना हुआ है क्रिश्चियनिटी का। अच्छा, लातविया के लोग ना अपने झंडे से बहुत प्यार करते हैं। ये देखो, इनका हर घर में आपको झंडा लगा हुआ दिखेगा। ये 3 घर है यहाँ पे, और साथ के साथ सब में इनका अपना अपना झंडा लगा हुआ है। अच्छा, ये एक रिवर है, इसके लिए बोर्ड भी लगा हुआ है। इस रिवर का नाम है रिवर पेद्देले, ठीक है। और ये देखो, ये पूरे शहर के बीचों बीच के क्रॉस करती है। और ये अभी तो हम वाल्का शहर में है। ये वाल्का शहर और वाल्गा शहर दोनों शहर के बीच से निकलती है, तो काफ़ी खूबसूरत बना देती है दोनों शहर को।
और दोनों इस मतलब इस नदी के साइड में आपको प्रॉपर घर बने हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर कंट्री साइड वाले घर। तो इसकी वजह से काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये दोनों ही शहर। अच्छा, यहाँ की सड़कों पे ना आपको ऐसे रैंडम काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई दिखाई देंगी। ये एक ऑटोमेटेड कॉफ़ी शॉप होती है, जैसे एक यहाँ बनी हुई है, एक वहाँ पे आगे भी बनी हुई है, और इसमें भी आप खुद से कॉफ़ी ले सकते हो। लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 यहाँ पे होगा कि आप भाई इसमें कॉइन डालो। यहाँ पे प्राइस भी लिखे हुए हैं ज़्यादातर हर कॉफ़ी के। देखो कैपुचिनो हो गया, ये हो गया, एक यूरो 30 सेंट यहाँ का प्राइस है कॉफ़ी का, जो कि लगभग हो जाते हैं 110-120 रुपये। तो अब मैं इसके अंदर कॉइन्स डाल दूँगा। एक मैंने 1.5 यूरो के इसमें मैं कॉइन डाल रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ आ गया 1.5 यूरो का, अंदर स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब यहाँ से मुझे अपनी ड्रिंक सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कैपुचिनो विद चॉकलेट। विच वन इज़ कैपुचिनो? विच वन इज़ कैपुचिनो विद चॉकलेट? This is with caramel chocolate. This is cappuccino with nut chocolate. ओके, आई विल टेक कैपुचिनो विद नट चॉकलेट। ठीक है, मेरा चेंज यहाँ से वापस आ गया, और यहाँ से देखो गिलास आ गया है। एक गिलास में अब ये कॉफ़ी भरी जाएगी। टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, और हमारी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। तो टोटल 2-4 मिनट लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है ड्रिंक इज़ रेडी, और यहाँ से आप अपना एक गिलास ये ढक्कन खोल के और अपना कॉफ़ी ले सकते हो। तो अभी मैं आ गया हूँ, ये वाल्का का सिटी सेंटर है। वाल्गा नहीं, मतलब वाल्का जो लत्वियन साइड वाला है, वाल्का जहाँ पे 5000 लोग रहते हैं, उसका सिटी सेंटर है। यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा झंडा लगा रखा है। पीछे इनका यहाँ पे एक कल्चरल सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे हालांकि देखो छोटा सा टाउन है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस टाइप का बोर्ड लगा रखा है। वैसे यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता, बिल्कुल टूरिस्टिक टाउन नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल टाउन है, फिर भी इन्होंने लगा रखा है वाल्का एक काइंड ऑफ। और बाकी एक पार्क सा बना हुआ है, तो ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर है। कोई टूरिस्टिक तो यहाँ पे आते नहीं है, पर वैसे बर्फ़ पड़ी हुई है और सुंदर लग रहा है। बाकी मेरा आने का रीज़न ये था क्योंकि मैं एस्टोनिया से लातविया मुझे जाना ही था, ठीक है, और उसके बीच में मुझे ये टाउन दिखा है। मैं मैप पे खंगाल रहा था कि क्या कुछ है, मैप पे मुझे ये टाउन दिखा। मैं कह यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टाउन है, आधा लातविया में आधा एस्टोनिया में, और मतलब कैसा इनका कल्चर है। तो मैं कहा यहाँ पे पहुँच के ज़रा आपको भी दिखाता हूँ, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, साथ में मैं खुद भी देखता हूँ। बाकी ये मुझे यहाँ का ना एक फ़ुटबॉल क्लब सा लग रहा है काइंड ऑफ। ये निशान तो बहुत लगे हुए हैं इस पे, देखो काफ़ी सारे झंडे लगे हुए हैं। लातविया का लगा हुआ है, यूक्रेन को क्योंकि यहाँ बहुत सपोर्ट करता है, यूक्रेन का लगा हुआ है, यूरोपियन यूनियन का हो गया। उससे नेक्स्ट जो झंडा है वो लगता तो देखो बांग्लादेश का झंडा लग रहा है, लेकिन असल में वो यहाँ के फुटबॉल क्लब का झंडा है। और उससे नेक्स्ट वाला भी यहाँ के किसी ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लगा रखा है। तो झंडे बहुत लगाते हैं। इधर भी देखोगे तो यहाँ पे भी इन्होंने लातविया का झंडा, और साथ में किसका झंडा है भाई, साथ में एस्टोनिया का झंडा भी लगा रखा है। सिर्फ 5000 लोगों के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फैसिलिटीज़ बना रखी हैं। देखो ये यहाँ की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये भी यहाँ पे एक चर्च टाइप से बना हुआ है। और मैंने आपको अल्कोहल स्टोर दिखाया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो एक मैंने आपको पहले दिखाया था, और देखो एक यहाँ पे भी बना हुआ है, इसका नाम है सुपर एल्को। और यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ है तिरगुस तर्ग मार्केट। तो ये तर्ग यहाँ पे मार्केट बाज़ार को बोला जाता है। और यहाँ पे देखो ऐसे बड़े बड़े सुपर मार्केट बने हुए होते हैं जो खाली अल्कोहल के लिए होते हैं। टाइम भी लिखा हुआ है 8 से 22, मतलब सुबह 8 से रात के 10 बजे तक खुला रहेगा। और देख लो भाई ये माहौल चलता है यहाँ की कंट्रीज़ में। बाकी ये देखो ये सिटी सेंटर के पास ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बॉर्डर बना हुआ है। ये देखो ये बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और ये इतना कूल इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये पूरा सिटी सेंटर का एरिया है। देखो ये सारा सिटी सेंटर का एरिया है, बच्चों के खेलने वेलने के लिए चीज़ बनी हुई है, कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे एक बस स्टॉप भी बना हुआ है, ठीक है, बस स्टैंड है ये यहाँ का। इस पर देखो वाल्का भी लिखा हुआ है और वाल्गा भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो इस साइड पे राइट हैंड साइड पे वाल्गा लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे वाल्का लिखा हुआ है। तो ये वाल्का हो गया लत्वियन साइड का, और ये हो गया हमारा एस्टोनियन साइड का। बाकी इसके इधर यहाँ पे जो बॉर्डर का एरिया ये काफ़ी कूल लग रहा है, ज़रा इसके पास चल के देखते हैं। तो ये है भाई प्रॉपर यहाँ के सिटी सेंटर का जो बॉर्डर बना हुआ है लातविया और लिथुएनिया का। ये जो आपको जो पिलर दिख रहे हैं ना, ये पिलर आपको जगह जगह पे दिखाई देंगे। जहाँ मैं हॉस्टल में रुका हुआ हूँ वहाँ पे भी कुछ पिलर बने होते हैं। इन पिलर के ऊपर देखो लिखा हुआ है लातवियाज़ रिपब्लिक, ठीक है। और यहाँ पे पिलर का नंबर भी लिखा हुआ होता है। अभी तो बर्फ़ जम गई इसके ऊपर लिखा हुआ है 202A3, ये पिलर नंबर है। तो यहाँ पे पूरे पिलर लगे हुए हैं। ये मैं खड़ा हुआ हूँ अभी लातवियन साइड पे। जब इस पिलर के इधर आ जाता हूँ तो ये हमारी एस्टोनियन साइड आ जाती है। और बाकी इसमें बॉर्डर में बड़ा इंटरेस्टिंग बॉर्डर बना हुआ है। उधर की साइड पे एक झूला भी बना हुआ है, जो झूला मतलब बीच में लटका हुआ है लातविया और एस्टोनिया के बीच में। तो अगर जब आप झूले पे झूलते हो तो आधा आप लातविया में होते हो, आधा एस्टोनिया में होते हो। उस झूले पे भी अभी हम जाते हैं। बाकी यहाँ पे देखो एक हट सी बनी हुई है, इस हट पे लिखा हुआ है, ये देखो
वाल्गा, वाल्का, तो वाल्गा हो गया हमारा जो एस्टोनियन साइड की सिटी होगी, वाल्का हो गया हमारा जो लातवियन साइड की सिटी होगी, और एस्टोनिया लातविया उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसके बीच में जब खड़ा होता हूँ तो इस टाइम पे मैं किसी भी देश में नहीं हूँ भाई। ये देखो, मैं ना ही लातविया में हूँ ना ही मैं एस्टोनिया में हूँ। मेरा एक पैर लातविया में है, मेरा एक पैर एस्टोनिया में है। यहाँ पे नीचे भी देखोगे तो यहाँ प्रॉपर देखो लिखा हुआ है लाती लातवीजा, और यहाँ पे इस साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एससी मतलब एस्टोनिया। तो ये है भाई क्रेजी बॉर्डर लातविया एस्टोनिया का यूरोपियन यूनियन में। देख लो भाई कितनी कूल बॉर्डर क्रॉसिंग है। अब इस बंदे को देख लो, ये अभी एस्टोनिया से निकला और ये पैदल चलते चलते ये पहुंच गया भाई लातविया में। ये देख लो भाई कितना क्रेजी बॉर्डर है ना ये। तो ये देखो, ये तो बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये नदी सी नदी क्या है, छोटा सा निकल रहा है, इसके ऊपर ये बॉर्डर बना हुआ है जहाँ से लोग भाई प्रॉपर क्रॉस कर रहे हैं। और इसके अंदर ये बना हुआ है ये झूला। तो ये जो आपको ऊपर ये जो पिलर सा दिखाई दे रहा है ना, ये भी बॉर्डर ही है, ये दोनों कंट्रीज के बीच में लगा हुआ है, और इसके ऊपर ये झूला लगा हुआ है। तो ये है भाई झूला। वैसे तो इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हो, लेकिन अभी इस पर बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है तो पैंट गिल्ली हो जाएगी, तो ज़रा इस पर खड़े हो जाते हैं। ओ, मुझे लग रहा है इस पर 2 बंदे होने चाहिए, तो एक बंदा उस साइड पे एक इस साइड पे, तभी हम झूल पाएंगे भाई लातविया और एस्टोनिया के बीच में। कैसा क्रेजी झूला है ना यार, 2 कंट्री के देश में, 2 कंट्री के बीच में एक बॉर्डर पे एक ऐसा झूला लगा रखा है, जिस पे आप झूलते रहो। तो आप जब आप एक साइड पे जाओगे तो आप एक कंट्री में हो, जब आप दूसरी साइड पे जाओगे तो दूसरी कंट्री में हो। देखो अभी जैसे मैं एस्टोनिया में हूँ, यहाँ से मैं आपको लातविया पहुँच के दिखाऊँ, ये देखो इस साइड पे आ गया तो मैं लातविया आ गया, ये आ गया मैं एस्टोनिया, ये आ गया मैं लातविया, ये आ गया मैं एस्टोनिया, ये आ गया मैं लातविया। तो ऐसे क्रेजी बॉर्डर्स होते हैं भाई यूरोपियन कंट्रीज़ के, जिनके बीच में कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई पुलिस नहीं होती, कोई चेकअप नहीं होता, कोई पासपोर्ट नहीं होता, कोई वीज़ा नहीं होता। जब चाहिए होता है तो सिर्फ ट्रैवल करने का जुनून। वेलकम टू यूरोप। यहाँ पे भाई हर गली में ही बॉर्डर बने हुए हैं। मैंने अभी आपको वो बॉर्डर दिखाया जहाँ पे झूला लगा हुआ था, उससे मैं ज़रा 2 मिनट ही चल के आया, 2 मिनट भी नहीं। और यहाँ पे एक और बॉर्डर बना हुआ है, देखो यहाँ पे भी प्रॉपर लिखा हुआ है वाल्का, लातविया और ये वो। तो यहाँ पे तो बल्कि उन्होंने एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन का ब्यूरो भी बना रखा है, जहाँ पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह, मैप वगैरह आप ले सकते हो। वॉशरूम्स बने हुए हैं, बाकी बड़ा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भी पीछे देखो इन्होंने लिखा हुआ है वाल्का। तो अभी मैं एस्टोनियन साइड पे हूँ, हल्का सा 2 कदम उधर जाऊँगा मैं, फिर उधर लातवियन साइड पे पहुँच जाऊँगा। तो भाई ऐसा माहौल चलता है यहाँ पे। अब मैं एंटर करने लगा हूँ वाल्गा में, मतलब जो एस्टोनियन साइड होगी। यहाँ का आपको थोड़ा सा मैं डाउनटाउन दिखाता हूँ। डाउनटाउन तो क्या, मतलब ये भी छोटा सा ही जगह है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन जो हमारे को लातवियन साइड से ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग 15,000 लोग के आसपास रहते हैं। बाकी कल्चर, रिलीजन सब कुछ यहाँ पे सेम है, लैंग्वेज भी सेम है। एस्टोनियन बहुत कम लोग बोलते हैं, साथ में यहाँ रशियन बोलते हैं। बाकी एस्टोनियन साइड की बिल्डिंग्स देखो यार, ये बहुत ही सही बिल्डिंग होती हैं। जैसे ये बिल्डिंग देखो कितनी सही बनी हुई है, ये वाली बिल्डिंग भी देखो। ये साइड कोई कल्चरल सेंटर वगैरह है, पर यहाँ पे आपको लोकल घरों की बिल्डिंग भी आपको आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा मिलेगा। मतलब स्पेशली यहाँ की कंट्री साइड का आर्किटेक्चर बहुत ही सही होता है। ये देख लो भाई कितनी सही सही बिल्डिंग बनी हुई है। मेरे पीछे ये देखो, ये बिल्डिंग भी कितनी सही लग रही है। मतलब आपको यूरोप में इससे अच्छे शहर भी मिल जाएंगे, लेकिन भाई मतलब ये शहर, ये गांव, ये शहर, ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा अननोन है, ये जानी नहीं जाती अपनी ब्यूटी के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी नया है सब चीज़ें, मतलब हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नई चीज़ें हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग देख के। बाकी यहाँ पे फिर से इन्होंने झंडे लगा रखे हैं। यहाँ पे भी लातविया का झंडा लगा हुआ है, एस्टोनिया का झंडा लगा हुआ है, लेकिन मेनली मेरे को यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। पीछे वाली बिल्डिंग्स भी देखोगे आप, प्रॉपर लकड़ी का इनका आर्किटेक्चर होता है। लेकिन जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, अभी भी लोग उनको यूज़ करते हैं, मतलब उनको कन्वर्ट करके मॉडर्न आर्किटेक्चर यहाँ पे नहीं बनाया गया है। बाकी एस्टोनिया वाले पार्ट में भी ना देखो, यहाँ पे एक सुपरमार्केट है। ये सुपरमार्केट का नाम है कूप सुपरमार्केट। वैसे तो ये लोकल नहीं है, ये मैंने काफ़ी जगह नॉर्वे, स्वीडन में भी ये कूप सुपरमार्केट देखी। ज़रा इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर भी ज़रा प्राइसेस देखते हैं कैसे हैं चीज़ों के। अच्छा, यहाँ की सुपरमार्केट ना थोड़ी सी बड़ी बनी हुई है। बाकी यहाँ पे ना मुझे ये काफ़ी एक रशियन चीज़ मिली। ये रशिया में भी काफ़ी चलती थी, मतलब एक्स सोवियत कंट्रीज़ में। ये जो इस टाइप के सीड्स होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स होते हैं, ये काफ़ी खाए जाते हैं। ये वाले होते हैं विदाउट ऑयल, ओवन बेक्ड, और एक यहाँ पे नॉर्मल होते हैं ओवन बेक्ड। तो 2 टाइप के होते हैं भाई, एक नमकीन होते हैं, एक सिंपल होते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे इस टाइप के सीड्स खाना। बाकी यूरोप की ना काफ़ी सुपरमार्केट में आपको एक इस टाइप का सेक्शन भी मिलेगा, जहाँ पे ना आपको डिस्काउंटेड चीज़ें मिल जाती हैं।
मतलब चीज़ें हो तो थोड़ी बहुत एक्सपायर होने वाली हो तो उनका रेट ऐसे -50% लगा देते हैं, 50% ऑफ पे, तो सस्ती हो जाती हैं। जैसे अब ये पाइनएप्पल है, ये 2.68 का इसका वैसे प्राइस था, मतलब 250 का। डिस्काउंट के बाद इसका 1.33 प्राइस रह जाता है। तो ऐसे गाजर पड़ी हैं, अनार पड़े हैं, काफ़ी सारे फ्रूट सब्जियाँ आपको सस्ते में मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप ऐसे सलाद ले सकते हो। यहाँ पे देखो किलो किलो का रेट लिखा हुआ होता है। जैसे अलग अलग टाइप के अलग अलग सैलड होते हैं, उनका अलग अलग रेट होता है। तो कुछ का किलो है देखो 7 यूरो का 1 किलो। तो इस टाइप से अलग अलग सैलड आप यहाँ पे किलो के हिसाब से ले सकते हो। मतलब आप आधा किलो भी ले सकते हो, जितना मर्जी आप चाहो, 100 ग्राम भी ले सकते हो। देखो जैसे मैंने अभी ये वाला सैलेड लिया है, इसका प्राइस जो था वो था 4.85। मतलब मैंने लिया आधा किलो, इसमें डब्बा आ गया, इसका प्राइस हो गया 2.45। बाकी यहाँ पे देखो इस टाइप के कुछ चिकन, आपको पटेटोज़ वगैरह भी बने बनाए मिल जाते हैं। अगर आप खुद से कुक ना करना चाहो तो इनका भी रेट देखो किलो के हिसाब से होता है, 5 यूरो, 6 यूरो, 8 यूरो। तो आपको जितना भी चाहिए आप ले लो। उसके बाद यहाँ पे वज़न करके आपको उसके अकॉर्डिंगली ऐसे बार कोड लगा के दे देते हैं, आप ले सकते हो। सेम यहाँ पे पिज़्ज़ा का होता है, पिज़्ज़ा के आप स्लाइस ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप इसको वज़न करोगे इसका, और वज़न के हिसाब से आपको ऐसा बार कोड लग के मिल जाएगा कि कितना आपको प्राइस चुकाना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ से ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें पैक करवा ली लंच के लिए, हमारे डिनर के लिए। ये आलू हैं, आलू का रेट यहाँ पे 3.5 यूरो 1 किलो का था, हमने आधा किलो कराए। और ये सैलेड मैंने आपको दिखाया, एक ये भी सैलेड है जो बीट रूट का सैलेड होता है, चुकंदर का सैलेड, ठीक है। बाकी हमने कुछ फ्रूट ले लिए, ये कुछ पैनकेक टाइप से होते हैं, ये ले लिए, ठीक है। तो ये सब हमारा मक्स खाना हो गया लंच का। ये देखो आपको ये भी काफ़ी जगह पे आपको अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे। जैसे ये भी सेक्शन डिस्काउंटेड सेक्शन होता है, यहाँ पे भी हर चीज़ पे देखो 50% ऑफ है। यहाँ पे योगर्ट वगैरह अवेलेबल है, और दूध और ये सब चीज़ें, कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। ये सब डिस्काउंटेड वाली रेट की चीज़ें हैं। बाकी वैसे यहाँ पे चीज़ों के रेट आपको नॉर्मली कम मिलेंगे। मतलब जैसे अब मैं इससे पहले आपको नॉर्वे, फ़िनलैंड में आपको मैंने रेट्स दिखाए थे, वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पे देखो 10 अंडे का रेट जैसे 2.75 है, जो कि इंडियन में हो जाता है लगभग 250 रुपये के हिसाब से 10 अंडे। यही 10 अंडे अगर मैं नॉर्वे और स्कैंडिनेविया में कहीं पे देख रहा था तो वो वही इससे 2 गुना या 3 गुना प्राइस था। तो उस हिसाब से ये देश थोड़े से सस्ते हैं रहने के लिए, खाने पीने के लिए। बाकी यहाँ पे और चीज़ों के रेट भी देखोगे तो भाई नॉर्मल ही हैं। अच्छा, यहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे रशियन वोडका की भाई बेशुमार वैरायटी मिलेगी। अलग से ही सेक्शन बने होते हैं रशियन वोडका के लिए। और देखो कितनी डिफरेंट टाइप की आपको वोडकास मिलती हैं यहाँ पे, और पौए, अधिये, मतलब प्रॉपर आपको ये गिलास में भी मिलती है। देखो ये बहुत रशियन चीज़ होती है, आपको इस टाइप का ना डिस्पोजल गिलास है, इसके अंदर वोडका मिलती है भाई 10 CL। इसका रेट कितना है, 250 रुपये और 200 रुपये के आसपास। अच्छा, यहाँ पे आपको ये सारी स्वीट थिंग्स भी मिलेंगी, मतलब डोनट टाइप के और इस टाइप की मीठे केक्स वगैरह भी होंगे। तो ये भी आपको वेट के हिसाब से मिलते हैं, मतलब पर पीस का भी प्राइस होता है, आप इसको वेट के हिसाब से भी ले सकते हो। जैसे ये वाली जो चीज़ें हैं, इसका लिखा हुआ है 49 सेंट्स एक पीस का, या फिर 6.5 यूरो आपको 1 किलोग्राम का। तो वैसे हर चीज़ के यहाँ पे दोनों रेट लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको इसका एक वज़न करना होता है, आप इसका वज़न करो, यहाँ पे नंबर डालो कौन सा नंबर है, और उसके हिसाब से यहाँ पे देखो एक चिट निकल के आ जाएगी। ये नंबर डाल दिया हमने, और यहाँ पे देखो नंबर हमने डाल दिया कि 2 पीस लिए हैं हमने। यहाँ पे पर्ची निकल के आ जाएगी, ये पर्ची को आप अपने सामान के ऊपर लगा दो, फिर यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे इसका बिल हो जाएगा। यहाँ पे भाई ये कौवा है, ये देखो ये बर्फ़ में गोते मार रहा है। तो ये भाई रेवन है, कौवे से अलग होते हैं क्रो और रेवन। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई क्रो और रेवन अलग अलग होते हैं। और इसका कलर देखो कैसे ग्रे कलर का, काला रंग, और इसमें ग्रे की भी काफ़ी शेड, थोड़ा बहुत वाइट कलर भी है। तो ये रेवन है भाई। बाकी ये देख लो भाई, बढ़िया है, इसकी कंट्री साइड बनी हुई है इस टाउन की। ऐसे तो पूरा ही गांव है इसमें, तो क्या कंट्री साइड, लेकिन देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल है। बर्फ़ पड़ने के बाद तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। और ये जो पीछे आपको मैंने नदी दिखाई थी, जो लातविया में भी बह रही थी, वही नदी यहाँ पे आ जाती है। इसका नाम मैं भूल गया, पेनेली। बाकी आप देखोगे तो बहुत सुंदर बना हुआ है। इसके आसपास यहाँ पे इन्होंने मतलब खेलने वेलने के, बच्चों के लिए काफ़ी खेलने की जगह बनी हुई है। बीच में वहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा बैठने की जगह बनी हुई है, जहाँ पे लोग अपना चिल काट सकते हैं, बैठ सकते हैं शाम के टाइम आके। तो अच्छा है, मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट आपको काफ़ी आपको साफ़ सुथरा और बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा यहाँ पे। अभी ऐसे नदी के पास वॉक कर रहा था, रैंडमली ऐसे गली में चलते चलते ही यहाँ पे एक ये आ गया भाई, इनका जो कब्रिस्तान टाइप से होता है, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कब्रें वगैरह हैं,
और लोगों ने अपने भाई फूल वूल लगा के अपने पूरा वहाँ तक फैला हुआ है, देखो पीछे पूरा बढ़िया फैला हुआ है। बाकी यहाँ पीछे इनके घर वर भी बने हुए हैं, बिल्कुल इसके बगल में ही घर वगैरह बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ना। एस्टोनिया की कंट्री साइड बहुत अच्छी लगी, मतलब कंट्री साइड मतलब जो गाँव देहात होता है यहाँ का, तो काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने होते हैं, खुले डुल्ले लकड़ी के घर बने होते हैं, मोस्टली घर आपको लकड़ी के ही मिलेंगे, ठीक है। और भाई दूर दूर लोग रहते हैं, अच्छा है, मतलब बहुत प्यारा लगा। बाकी आई होप आज का ये वीडियो आपको, जैसे मैंने आपको 2 देश घुमा दिए एक ही वीडियो में, आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आने वाले वीडियोस में आपको लातविया के अंदर लेके चलूँगा, इसकी कैपिटल दिखाऊंगा, और उसके बाद हम आगे अपनी वर्ल्ड ट्रैवल की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।